Fighting out of Fairfield, New Jersey, Khabib the Eagle Nurmagomedov. कोई लोग लड़ाई सिर्फ फेम हासिल करने के लिए लड़ते हैं, कोई पैसे के लिए, लेकिन एक बंदा था जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए लड़ता था। दागिस्तान के एक छोटे से गांव से उठा और दुनिया का मशहूर यूएफसी चैंपियन बन गया। नाम था खबीब। I want to ask you guys, what time is it? You know what's interesting in this sport? Even if you're 28 and old, 12 and old in UFC, you're one of the biggest stars. You smash everybody. People gonna talk about you have to fight with him, you have to fight with him, you have to fight with him. Give me just respect because I think I deserve this. Because I dominate with all my opponents. I am undefeated. Hey guys, different between, I want to explain to you guys, different between money and legacy. वो मुसलमान जिसे दुनिया ने सिर्फ जीतते हुए देखा। 20 सितंबर 1988 में दिल की दागिस्तान में खबीब की पैदाइश हुई। एक गरीब लेकिन इज्जतदार मुसलमान फैमिली की। उनके वालिद अब्दुल मन्नाफ एक स्ट्रिक्ट और नॉलेजेबल कोच थे जो मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। बचपन से खबीब को डिसिप्लिन और इस्लाम दोनों सिखाई गई। उनके वालिद उनको समझाते थे कि बेटा किसी से नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह के अलावा। खबीब ने 5 साल की उम्र में ही रेसलिंग करना शुरू कर दी थी और 9 साल की उम्र में खबीब ने एक बेर से रेसलिंग की थी। ये वीडियो अभी भी दुनिया में बहुत वायरल है। फिर उसने जूडो और संबू सीखा। ये दो रशिया के मशहूर मार्शल आर्ट्स हैं। खबीब की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती थी। ठंड में बड़े पत्थर उठाना और बड़े बड़े माउंटेन्स पर चढ़कर पुशअप्स लगाना। खबीब ने 13 सितंबर 2008 को अपनी प्रोफेशनल एमएम फाइट लड़ी और उसका पहला ओपोनेंट था वेसल बैरोमो और खबीब ने पहले ही राउंड में ये मैच जीत लिया। उसके बाद रशिया और यूक्रेन में फाइट लड़ी और लगातार 16 मैच जीता गया बिना किसी हारे। उसके बाद दुनिया ने उसका नाम सुनना शुरू कर दिया। 2012 में खबीब ने यूएफसी ज्वाइन किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसका डेब्यू फाइट था कमल शैलनुस के खिलाफ और खबीब ने उसको तीसरे राउंड में हरा दिया। फिर खबीब ने एक के बाद एक ओपोनेंट्स को हरा कर दुनिया को अपने रेसलिंग और कंट्रोल से हैरान कर दिया। 7 अप्रैल 2018 को यूएफसी इवेंट में खबीब ने अली लुकांडा को हराकर यूएफसी लाइटवेट चैंपियन का टाइटल जीता। ये उसके वालिद का सपना था और वो पूरा हो गया। फिर आई वो फाइट जिसे दुनिया खबीब को कभी नहीं भूल पाएगी, खबीब वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर। 6 अक्टूबर 2018 को यूएफसी इवेंट में कॉनर ने खबीब के वालिद इस्लाम के खिलाफ बहुत बुरा भला कहा। I'm gonna put book. The bang off me. You have to fight only book because you compete with high level. Tony Talk is gonna be put on blast October. लेकिन खबीब चुप रहा। फिर आया फाइट का दिन और खबीब ने कॉर्नर को 4th राउंड में हरा दिया। He's got it. It's under the neck. There it is. Nope, it's on the chin. There's the tap. Still undisputed. Khabib Nurmagomedov. फिर बोला अल्हम्दुलिल्लाह गॉड और बेड। आई ऑलवेज से अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक मुसलमान का जवाब, ना गुस्से से ना जुबान से, सिर्फ अमाल से। खबीब ने लगातार 2020 तक कोई फाइट नहीं हारी, लेकिन 2020 में उनके वालिद अब्दुल मन्नान का कोविड में इंतकाल हो गया। लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था कि ये मेरी आखिरी फाइट है। लेकिन उसका दिल दुखी था लेकिन ईमान मजबूत था। तो 20 अक्टूबर 2020 को खबीब ने अपने आखिरी ओपोनेंट जस्टिन केजिस को सेकंड राउंड में हरा दिया और बीच में रोने रोते हुए ये कहने लगा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अल्लाह मुझे अपने वालिद के साथ जन्नत में मिला दे। और उसने रिकॉर्ड ये बनाया कि 29 मैच खेले और एक भी नहीं हारा और दुनिया का पहला अनडिफीटेड मुस्लिम चैंपियन बन गया। आज खबीब पार्टी से दूर है लेकिन वो दूसरों को फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा, जैसे इस्लाम जो अभी यूएफसी का चैंपियन है। खबीब ने साबित कर दिया कि ईमान, डिसिप्लिन और पेरेंट की इज्जत से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।